तो जोहार नमस्कार। झारखंड में लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है। उसी बीच एक बड़ी खबर है कि जयराम महतो की पार्टी जो कि JLKM ने आज अपने सभी सीटों के प्रत्याशियों की नाम की घोषणा कर दी है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताते चले कि JB केसेस जो कि JLKM बन चुका है और उसके बाद पार्टी बनने के बाद बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि जयराम महतो की जो पार्टी बनी है JLKM वो किन किन लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ेगी। वैसे तो जयराम महतो तमाम मीडिया के सामने या फिर अपने मन से भी ये बातों को रखते थे कि हम लोग 7 या 8 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ेंगे। तमाम लोगों के मन में ये शंका थी कि क्या जयराम महतो 7 या 8 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ेंगे, और अगर 7 या 8 लोकसभा से चुनाव भी लड़ते हैं तो किन किन उम्मीदवारों को वो उन लोकसभा सीटों से अपने प्रत्याशी के रूप में देखना चाहेंगे। तमाम लोगों के मन में ये शंका थी। लेकिन फिलहाल हम लोग बात करेंगे धनबाद, रांची और दुमका को लेकर। लेकिन इन तीनों सीट में 2 सीटों को लेकर हम लोग सबसे ज्यादा बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो तमाम सीटें हैं, जो 8 सीटों में लोकसभा प्रत्याशी जयराम महतो की पार्टी JLKM जो 8 सीटों से चुनाव लड़ रही है, सारे सीटों को लेकर हम लोग बात करेंगे कि क्या इस बार चुनाव का माहौल किस तरह का रहेगा, कौन से उम्मीदवार कितने अपने आप को किस तरह से लोगों के बीच में हैं, अभी क्या लोग उन्हें जानते नहीं जानते, तमाम चीजों को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर है कि आज टाइगर जयराम महतो की पार्टी JLKM ने धनबाद, दुमका और रांची इन 3 लोकसभा सीटों से अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। जी हाँ दोस्तों, दुमका की हम लोग बाद में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रांची और धनबाद लोकसभा सीट को लेकर। तमाम लोगों के जवाब में ये था कि धनबाद और रांची का जो लोकसभा सीट है उसमें अभी तक टाइगर जयराम महतो ने किसी भी तरह का अपना राय नहीं रखा है कि किसे उम्मीदवार देंगे। कभी जयराम महतो ने यह भी कहा था कि हम गिरिडीह और धनबाद दोनों जगह से चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद लोग ये सोच रहे थे कि कहीं जयराम महतो दोनों जगह से तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तमाम चीजें लोगों के मन में थी, लेकिन आज सारी चीजें क्लियर हो गई है और आज बहुत ही बड़ी खबर आई हुई है। अभी ताजा खबर है, आप लोगों ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखा ही होगा। लेकिन हम कुछ आप लोगों को नया बताएंगे और कुछ नया दिखाएंगे। इस वीडियो को एकदम लास्ट तक वॉच कीजिएगा, पसंद आएगा तो कमेंट, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। जी हाँ दोस्तों, हम लोग लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है, अगले मंथ लोकसभा चुनाव होने को है, जिसके बाद जयराम महतो की जो पार्टी है JLKM, लोग ये कह रहे थे कि ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ 1-2 सीट से चुनाव लड़ेगी। जब पार्टी निर्माण हुआ था तो लोग यही शंका लगा रहे थे, भले जयराम महतो स्टेज में बोल रहे थे या फिर मीडिया के सामने अपनी बातों को रख रहे थे कि हम लोग 7 या 8 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन लोग कह रहे थे कि नहीं, इतने सारे तो उम्मीदवार हैं नहीं। लेकिन कुल मिला के कहा जाए तो अभी JB केसेस के 8 उम्मीदवार लोकसभा चुनाव के लिए लड़ाई के लिए तैयार है। जी हाँ दोस्तों, इसमें सबसे हॉट सीट देखा जाए तो अभी धनबाद और रांची, ये 2 सीटों में लोगों का असमंजस था कि क्या धनबाद से किसी उम्मीदवार जयराम महतो देंगे। वैसे आंदोलन में देखा जाए तो करण महतो और रिजवान अंसारी जो कि लगातार इस पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में जिस तरह से रिजवान अंसारी एक अलग पार्टी बनाते हैं तो लोग कहते हैं कहीं ना कहीं ये लोग सब अलग अलग बंट गए हैं। लेकिन जब पार्टी बन जाता है तो सारे लोग एक साथ इस पार्टी में जुड़े हैं, हर एक समुदाय के लोग जुड़े, तो लोगों को लगने लगा कि नहीं, ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक जाति का पार्टी नहीं है, ये हर एक समुदाय को लेकर चलने वाला पार्टी है। और आज हम आपको बताते चले कि धनबाद लोकसभा के प्रत्याशी हैं हमारे JLKM के इकलाक अंसारी। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग इनका नाम नहीं सुने, बहुत सारे लोगों ने इनको जानते भी नहीं होंगे, बहुत सारे लोगों ने इनको देखा भी नहीं होगा। हम कोशिश करते हैं साइड में इनका फोटो लगा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो फोटो आप लोग देख रहे हैं हमारे साइड स्क्रीन में, आप देख सकते हैं, इन्हीं का नाम है इकलाक अंसारी, जिनको JLKM ने भरोसा जताया है और इन्हें लोकसभा प्रत्याशी, अपना लोकसभा चुनाव का जो प्रत्याशी है, इन पे भरोसा जता के इकलाक अंसारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। उसके बाद बात आ जाती है रांची लोकसभा की। रांची लोकसभा की तो तमाम लोगों को ये पता ही होगा कि काफी दिनों से चर्चा चल रहा था कि नहीं, रांची लोकसभा में देवेंद्र नाथ महतो जो कि एक काफी फेमस चेहरा है, देखा जाए तो लोगों के जुबान में भी है कि नहीं, देवेंद्र नाथ महतो परफेक्ट नेता यदि कहा जाए रांची लोकसभा के लिए, क्योंकि रांची में उन्होंने बहुत सारे आंदोलनों को किया, छात्रों के आंदोलन किए हैं या फिर हम नियोजन नीति, स्थानीय नीति, तमाम चीजों को लेकर वो हमेशा आगे रहे। और अभी देखा जाए तो गाँव जाके वो लोगों को इस चुनाव के माहौल में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और लोगों से जो भी हो पा रहा है 5 रुपया 10 रुपया चंदा लेके चुनाव लड़ने की वो तैयारी भी कर रहे थे। उसी बीच उनका नाम भी आ गया। तो मैं तमाम जो भी नए लोग हैं जिन्हें नए अभी आज के दिन में चुना गया है JLKM की ओर से, मैं उन लोगों को शुभकामनाएं देता हूं और मैं उन्हें यही चीज कहना चाहता हूं कि आप लोग ऐसे ही जिस तरह से JB केसेस ने आपने भरोसा जताया है, आज के हमारे जितने भी नवचयनित
JLKM के उम्मीदवार हैं, उन्हें मैं शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसे ही जिस तरह से JVKS जो JLKM ने उन पे भरोसा जताया, इसी तरह से वो भी मेहनत करें, उस पार्टी को आगे लेके जाएं। लेकिन सारे चीजों के हम लोग बात करेंगे, लेकिन धनबाद और रांची लोकसभा सीट ये सबसे डिफिकल्ट सीट था कि लोग इस पे डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़ी बड़ी पार्टियां, बीजेपी भी सीट अपना किस उम्मीदवार को देंगे उसमें भी वो थोड़ा सा समय ली, उसके बाद उन्होंने भी अपना कैंडिडेट उतारा है। लेकिन जयराम महतो ने भी फिलहाल अपना कैंडिडेट उतार दिया है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि इकलाक अंसारी को धनबाद लोकसभा का प्रत्याशी JLKM की ओर से बनाया गया। बहुत सारे लोग नहीं जानते, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि रिजवान को दिया जाना चाहिए टिकट, बहुत सारे लोग कहते हैं करण महतो को दिया जाना चाहिए टिकट। आप लोग कमेंट कीजिए कि क्या जिनको टिकट मिला है धनबाद लोकसभा से, क्या वो परफेक्ट उम्मीदवार हैं JLKM के या फिर नहीं है, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। लेकिन यहाँ भी देखा जाना चाहिए कि आज तक इतने पार्टियां थी, जितने भी पार्टियां ने लोकसभा चुनाव लड़ा, कभी अल्पसंख्यक लोगों को इस चुनाव में अपना पैर रखने का जगह नहीं दिया। लेकिन जयराम महतो की पार्टी ने आज एक अल्पसंख्यक को जगह दिया है, चुनाव लड़ने का मौका दिया है। लोगों का रुझान किस ओर जाएगा, क्या होगा, ये तो अलग बात है। लेकिन आज अल्पसंख्यक को मौका मिला है, उन्हें चुनाव लड़ने के लिए दिया गया है, ये एक बहुत बड़ी बात है कहा जाए तो और देखा जाए तो। अब बात आ जाता है कि रिजवान अंसारी और करण महतो। ऐसे तो रिजवान अंसारी को प्रस्ताव दिए थे टाइगर जयराम महतो ने, उन्हें लिखित दिया था अपने लेटर पैड में कि क्या आप इस लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे, आपको हम प्रत्याशी बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम आपके साथ रहेंगे, हम लोग गिरिडीह लोकसभा को फतेह करेंगे। हमने शुरू से कहा है और अंतिम बार भी कह रहे हैं, यही रिजवान अंसारी का बयान था। जिसके बाद टाइगर जयराम महतो ने एक ठोस निर्णय लिया और इकलाक अंसारी को लोकसभा प्रत्याशी, धनबाद लोकसभा सीट का प्रत्याशी बनाया गया और रांची लोकसभा से देवेंद्र नाथ महतो का। तो कुल मिला के सारे सीटों की टाइगर जयराम महतो ने सारे सीटों और सारे उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जी हाँ, आपको बताते चले कि जयराम महतो की जो पार्टी है JLKM, वो टोटल 8 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ेगी। तो हम एक बार आप लोगों को ये बताते चले कि ये जो 8 लोकसभा सीटें हैं, ये कौन कौन सी सीटें हैं और कौन कौन से उम्मीदवार हैं, हम आपको, आप स्क्रीन में भी देखिए, हम आपको बताते भी जाते हैं। पहला नंबर आता है गिरिडीह, जहां से टाइगर जयराम महतो स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा नंबर है कोडरमा से आप लोग जानते ही होंगे मनोज यादव, जो कि लगातार इस आंदोलन में रहे, उसके बाद हमेशा शिक्षकों के आंदोलन को लगातार उठाते रहे। उसके बाद तीसरा नंबर आ जाता है हजारीबाग लोकसभा। हजारीबाग लोकसभा में देखा जाए तो सबसे युवा नेता कहा जाए तो JLKM के जितने भी प्रत्याशी हैं, उनमें से सबसे कम उम्र के संजय मेहता हैं। वो इस बार किस तरह से दावेदारी पेश करते हैं, यह भी देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। वहीं कोल्हान और सिंहभूम से हम लोग बात करेंगे तो दामोदर हांसदा आते हैं आपके चौथे नंबर में। वहीं 5वां नंबर में हम लोग आते हैं चतरा से, तो चतरा से हैं दीपक कुमार गुप्ता। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 6ठे नंबर में धनबाद, तो धनबाद से जो कि आज ही उनका नाम आया है इकलाक अंसारी। वहीं हम 7वां नंबर में आते हैं तो दुमका से है बेबी लता टुडू। और लास्ट आ जाता है रांची लोकसभा, जिसके उम्मीदवार है देवेंद्र नाथ महतो। अब यहाँ पे सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जो 8 लोकसभा सीटों से टाइगर जयराम महतो की पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो क्या इन 8 सीटों में जयराम महतो की पकड़ जिस तरह से अभी देखा जा रहा है, तो गिरिडीह में जिस तरह का पकड़ है, क्या अन्य सीटों में भी इस तरह का पकड़ है टाइगर जयराम महतो के? कहीं ना कहीं देखा जाए तो ना के बराबर हम ही कहेंगे, क्योंकि हमने चुनाव का कुछ क्षेत्र भ्रमण किया है, तो इस तरह का माहौल नहीं है जिस तरह का गिरिडीह है। गिरिडीह में लोग नारा लगा रहे हैं इस बार 7 लाख पार, लेकिन रांची में ये नारा नहीं लग रहा है, कोडरमा में ये नारा नहीं लग रहा है, दुमका में ये नारा नहीं लग रहा है, हजारीबाग में ये नारा नहीं लग रहा है, ना कि धनबाद में ये नारा लग रहा है। बहुत सारे लोग इन प्रत्याशियों को जानते नहीं होंगे, तो मैं उन लोगों का नाम और उन लोग कौन कौन से लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, तमाम चीजों को हमने आप लोगों को दिखाया और बताया। आप लोग भी आशा करते हैं कि याद रखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोग जान जाएं कि हमारे लोकसभा से कौन से प्रत्याशी को जयराम महतो ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तमाम लोगों को यह जानकारी देना जरूरी है कि हमारे क्षेत्र से कौन से कैंडिडेट को टाइगर जयराम महतो की पार्टी ने टिकट दिया है, क्योंकि अभी चुनाव चिन्ह नहीं आया। जयराम महतो के लिए काफी डिफिकल्ट होने वाला है इस बार का लोकसभा चुनाव, क्योंकि अन्य जो पार्टियां हैं उनका एक क्षेत्र बना हुआ है, अन्य पार्टियों को लोग जानते हैं। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी आ रहा है। देखा जाए तो हजारीबाग में भी आप लोगों ने देखा होगा कि मनीष जायसवाल का विरोध लोग कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये एक JVKS के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और जिस तरह से देखा जाए तो चुनाव की तैयारियां कहे जाए तो अन्य लोकसभा क्षेत्रों में अभी अभी चुनाव का जो सारे लोकसभा प्रत्याशी हैं उनका नाम अभी अभी घोषणा हुआ है। तो देखा जाए तो अभी समय है, 1 महीना लगभग समय है, तो बहुत सारे
तैयारियों का मौका भी मिलेगा अभी तमाम नेताओं को, तमाम JLKM के जितने भी प्रत्याशी हैं, वो उनके पास अभी 1 महीना का समय, वो कितना ताकत दिखाते हैं। क्योंकि जयराम महतो के नाम से तो वोट मिलेगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि प्रत्याशी को देखना भी पसंद करते हैं कि नहीं, हम उस प्रत्याशी को देखेंगे, वो हमारे गाँव आए। जब वोट से पहले वो प्रत्याशी हमारे गाँव नहीं आते, जैसे कि जयराम महतो आप देखा जाए तो गिरिडीह लोकसभा की जितने भी पंचायत हैं, करीब करीब सभी पंचायतों में उन्होंने दौरा किया, लोगों से मिले, घर घर डोर टू डोर गए, तब जाके आज लोग नारा लगा रहे हैं कि 7 लाख पार। इसी तरह यदि अन्य जितने भी लोकसभा क्षेत्रों से JLKM के प्रत्याशी हैं, उन्हें डोर टू डोर जाना होगा, लोगों के बीच मिलना होगा, उन्हें इस लड़ाई को समझाना होगा, तब जाके लोग इसमें एकजुटता से आएंगे और उन्हें समर्थन करेंगे और वोट करेंगे। और रही बात, बहुत सारे लोग इसमें आरोप भी लगाएंगे कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ वोट काटने के लिए इस पार्टी को खड़ा कर दिया गया है। तब इसमें कितना सच्चाई है ये हम नहीं बता पाएंगे कि किस प्रत्याशी को वोट काटने के लिए खड़ा किया गया है, या फिर कौन सा प्रत्याशी किस पार्टी से मिला हुआ है, ये तो अभी हम बता नहीं पाएंगे, तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन जैसा कि जयराम महतो का कहना था कि हमारे साथ यदि कोई भी हमारा प्रत्याशी किसी तरह का धोखेबाजी करता है तो खैर उन्हें माफ नहीं किया जाएगा, लेकिन क्या कुछ होगा ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। चुनाव से पहले तो तमाम पार्टियां इस तरह की बातें करती हैं, लेकिन JLKM किस तरह से क्या करती है ये चीज देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। ताकि 2024 का लोकसभा चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं है, ये झारखंड के लोग बदलाव के रूप में देख रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर JLKM 2-4 सीट निकाल लेती है तो बड़ी बड़ी पार्टियां यहाँ से, झारखंड से, उन्हें आगे विधानसभा चुनाव में काफी डिफिकल्ट होने वाला चुनाव जीतना का है कि जब लोकसभा चुनाव यहाँ पता चल जाएगा कि किस तरह का माहौल है, टाइगर जयराम महतो का पिछले 3 साल का आंदोलन किस तरह का रंग लाया है, सारा चीज इसमें हमें पता चलेगा। लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, इसको उम्मीदवार नहीं देना चाहिए, उसको, तो खैर आलोचनाएं तो तमाम चीजों की होती है, ऐसा नहीं है कि आलोचनाएं नहीं होती है, किसी भी पार्टी का हो आलोचनाएं करते ही हैं लोग, इसको नहीं देना चाहिए, उसको नहीं देना चाहिए। तो भैया आप ही खड़ा हो जाते हैं, यदि आप कहते हैं कि नहीं इसको नहीं देना चाहिए तो आप ही को उम्मीदवारी पेश करना चाहिए, ऐसा नहीं। टाइगर जयराम महतो ने स्पष्ट कहा था कि जिनको भी, हम भी इस आंदोलन में इतना दिनों से हैं तो हमें भी थोड़ा मोड़ा मालूम है कि टाइगर जयराम महतो ने जितने भी प्रत्याशियों की घोषणा की है वो नाम मांगा गया है पहले, उसके बाद उन्होंने घोषणा किया है कि नहीं, आप उम्मीदवारी के लिए आप खड़ा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो वो ये नहीं कह रहे थे, वो कह रहे थे कि हमें थोपा हुआ नेता नहीं चाहिए, वो किसी तरह अन्य पार्टियों की तरह की नहीं, वो पार्टी को, वो आदमी को ज्यादा जानता है आदमी तो हम उसको दे दिए टिकट, ऐसा नहीं है। प्रत्याशी खुद अपना मन से खड़ा हुए हैं, उन्हीं लोगों को टिकट दिया गया। खैर क्या कुछ होगा लोकसभा चुनाव 2024, तमाम चीजों पे हमारी नजर रहेगी, तमाम लोगों से हम लोग बात करेंगे और विचार विमर्श करेंगे, और आप लोगों को वीडियो हम लोग जिस तरह से दिखा रहे हैं टाइगर जयराम महतो की सभा और लोगों के प्रतिक्रिया, सारा चीज हम लोग कवरेज करेंगे। कहा कि रांची लोकसभा में घोषणा नहीं हुआ था, जिस कारण से हम लोग रांची लोकसभा का कवरेज नहीं दे पा रहे थे। खैर आज घोषणा हो गया तो कल से हमें, आपको भी उम्मीद रखना होगा कि कल से हम कोशिश करेंगे कि रांची लोकसभा का आपको 110% वीडियो आपको ज्यादा से ज्यादा रांची लोकसभा का दिखाएंगे कुछ दिन, क्योंकि काफी जरूरी है कि रांची लोकसभा में किस तरह का माहौल है। लास्ट बात आपको बताते चले कि JB केसेस, जो कि JLKM से भी जाना जाता है, जो पार्टी बन गया JLKM, उन्होंने अपने 8 लोकसभा प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी। तमाम लोगों के नाम हमने आपको सुनाए, नाम गिनाए और उन लोगों के फेस भी दिखाए जितना हो सका, जितने प्रत्याशियों के हमारे पास चेहरे थे हमने चेहरा भी दिखाने का आपको कोशिश किया। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि तमाम जितने भी लोग हैं हमारे झारखंड में जिन जिन लोकसभाओं से JLKM चुनाव लड़ रही है, तमाम लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे, ताकि वो लोग जाने कि हमारे क्षेत्र से कौन से उम्मीदवार हैं। वो उम्मीदवार को देख के वोट करेंगे कि जयराम महतो को देख के वोट करेंगे, ये कहना काफी मुश्किल है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं बदलाव जयराम महतो को लेकर ही वोट करेंगे। जिस तरह से कहा जाए कि लोगों के जुबान में भले प्रत्याशी का नाम नहीं जान रहे, लेकिन देखा जाए तो लोग जयराम महतो का नाम ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जयराम महतो का जब पार्टी का चुनाव चिन्ह आएगा तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि उस चुनाव चिन्ह पे लोग कितना वोट करते हैं। कहीं ना कहीं जयराम महतो को पे तो वोट करना चाह रहे हैं लोग, लेकिन उस चुनाव चिन्ह में और उस चुनाव चिन्ह में जिस प्रत्याशी का नाम रहेगा, उस प्रत्याशी के पीछे कितने लोग आते हैं इस चुनाव में, वो देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। तमाम चीजों पे हमारी नजरें रहेगी। खैर आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट था, बड़ी खबर है झारखंड के लिए कि जयराम महतो की पार्टी ने 8 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दिया है। चलिए तैयारी कीजिए, शुभकामनाएं हैं जो भी नौ चयनित उम्मीदवार हैं उन्हें भी हम शुभकामनाएं देते हैं कि ऐसे ही आगे बढ़े और 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना दावेदारी मजबूती से पेश करें और विजय हों। यही हम आप लोगों को शुभकामनाएं देते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय झारखंड, जोहार झारखंड।